जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप। आज आप जानेंगे हथेली की रेखाओं के द्वारा कि कैसे यही रेखाएं आपको काफ़ी अमीर भी बना देती है, मशहूर भी बना देती है, और यही उपस्थित रेखाएं कैसे आपको काफ़ी गरीब भी बना देती है। कैसे ये रेखाएं काम करती है, इसके संबंध में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मणिबंध की रेखाओं की। आपके कलाई के क्षेत्र में पाई जाने वाली लंबी लंबी लकीरें मणिबंध की रेखाओं के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर 1 से लेकर 4 और 5 तक की संख्या में मणिबंध की रेखाएं यहाँ पर हो सकती है। प्रथम रेखा जो होती है उससे जीवन शक्ति के विषय में जानते हैं। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ रेखा से क्रमशः व्यक्ति के धन का, स्वास्थ्य का और यश के बारे में हम पता लगाते हैं। पंचम रेखा 9 हो तो बेहतर है, अगर हो तो दरिद्र योग को दिखाती है, यानी कि व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्याओं को दिखाती है। जब भी किसी के व्यक्ति के हथेली में 5वीं रेखा हो तो उसके जीवन में अर्थ की यानी पैसों की घोर कमी रहेगी। कर्ज की स्थिति बढ़ती चली जाएगी, कुछ पैसे आएंगे तो वो भी खर्च होते चले जाएंगे। फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा होगी, हमेशा प्रेशर में और मानसिक एक समस्या में रहेगा। व्यक्ति अपने घर का निर्माण नहीं कर पाएगा। व्यक्ति कुछ एसेट्स या जीवन में कुछ सुख भोग की सामग्री यहाँ पर प्राप्त नहीं कर पाएगा। वहीं अगर 1 से 3 और 4 तक की स्थिति में रेखाओं की संख्या हो तो ये अत्यधिक शुभ है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा धन मिलेगा, अच्छा सुख मिलेगा और अच्छा नाम भी यहाँ पर व्यक्ति को प्राप्त होता है, बशर्ते रेखाएं कहीं से भंग न हो, यानी कहीं से टूटी हुई न हो, कहीं पर ऐसी बिल्कुल यव रेखा की जैसी स्थिति न हो, कहीं एक से ज़्यादा रेखाओं से जुड़ के रेखाएं न बनी हो, बिल्कुल एकल स्थिति में बिना भंग हुए, बिना मुश्किल वाले सिंबल यानी क्रॉस वगैरह, यव रेखा वगैरह जैसी कोई स्थिति इनके मध्य में न आई हो। बहुत ज़्यादा शाखाएं रेखाओं से न निकली हुई हो, क्योंकि शाखाएं जितनी निकलेगी ना उसकी एनर्जी को उतना कम करेगी। जैसे आपने कोई पौधा लगाया, उसमें जितनी ज़्यादा टहनियाँ निकलेंगी ना उसके विकास पे उतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। छोटे पौधे को आप देखते होंगे लोग टहनियाँ छांट देते हैं ताकि वो तेज़ी से ग्रो करे, फिर उसमें टहनियाँ होंगी तो अच्छा है। तो इसी प्रकार से अगर बहुत ज़्यादा बिल्कुल सुस्पष्ट रेखा नहीं है तो उसे उतना वो कमज़ोर करने का काम करेगी, लेकिन अगर सुस्पष्ट है जितना ज़्यादा उतने बेहतर शुभ योगों को ये बढ़ाएगी। तो इस तरीके से आपने जाना कि कैसे मणिबंध की यहाँ की रेखाएं आपके जीवन को प्रभावित करती है। अब हम बात करेंगे ऊपर केतु के क्षेत्र से आरंभ होने वाले कुछ रेखाओं के संबंध में, जिसमें है एक भाग्य रेखा की स्थिति। केतु के क्षेत्र में जब भी आपके लिए त्रिभुज स्क्वायर की स्थिति बनती है या गड्ढेदार स्थिति होती है, आपके लिए अत्यंत शुभ है। ये धन योगों को और कुल वृद्धि के योगों को बढ़ाने का काम करती है और आपको अपॉर्चुनिटीज देने का भी काम करती है। अब जब हम ऊपर जा रहे हैं तो सबसे पहले भाग्य रेखा के संबंध में जानेंगे कि भाग्य रेखा आपके जीवन को यहाँ पर कैसे प्रभावित करता है। देखो, भाग्य रेखा 2 तरीके से यहाँ से निकल रही है, केतु के क्षेत्र से निकल रही है। अब भाग्य रेखा की क्या स्थिति है, देखोगे कुछ हथेली में केतु के क्षेत्र से निकली, यहाँ तक जाके खत्म हो गई, या यहाँ तक जाके खत्म हो गई, या यहाँ पे खत्म हो गई। लेकिन कुछ स्थिति में रेखा उंगलियों को पार करती चली जाती है, यानी पूरे इस पर्वत के ओर छोड़ इस किनारे से उस किनारे चली जाती है। जब भी रेखा ऐसी स्थिति हो जाए कि केतु से शनि के अंतिम छोर तक पहुंच जाए तो ये सही नहीं है। जब तक के नीचे नीचे है तब तक आपके लिए सौभाग्य की वृद्धि करने का काम करेगा, जीवन में सुखों की वृद्धि करने का काम करेगा, धन की वृद्धि करने का काम करेगा। लेकिन जैसे ही बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया ये दरिद्र योग को बढ़ाने का काम करेगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर प्राणी होगा, व्यक्ति बहुत ही छोटे काम करने वाला व्यक्ति होगा, मजदूर किस्म का व्यक्ति होता चला जाएगा। उसके जीवन में हमेशा समस्या बनी रहेगी, मेहनत बनी रहेगी, उसके मुकाबले उससे जीवन में जो फायदा चाहिए वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर ये रेखाएं यहाँ से निकल के आगे की तरफ बढ़ी है, मध्य में टूट के फिर आगे की तरफ बढ़ी है, अब ये देखना है कि टूटी है वहाँ की स्थिति क्या है, क्या वहाँ पर कोई सिंबल आके बन गया है, क्या वहाँ पर स्क्वायर है। अगर बन गया है तो बहुत शुभ, इसके दुष्प्रभावों से बचाएगा। अगर नहीं बना है तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति वहाँ पर अलग नज़रिए से सोचेगा और नए नए क्षेत्रों की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, जीवन में कुछ नया प्राप्त करेगा और नए तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की चेष्टा करेगा और उसमें सफलता को प्राप्त करेगा। ये निर्भर करेगा कि ये रेखाएं आगे जाके कितनी स्ट्रॉन्ग है। और मध्य में इस पर किसी भी प्रकार से, जैसे कि आप देखते हैं ना कि जैसे एक बहुत अच्छा पौधा है लेकिन उसमें कीड़े लग गए हैं, ठीक है, फिर उस पर चूना लगा देते हैं ताकि कीड़े ना लगे। तो उसी प्रकार से देखना है कि जो रेखा है इस रेखा में मध्य में इसे इनेमी सिंबल्स ने तो नहीं जकड़ रखा है, पूरी अच्छे तरीके से बढ़ तो रही है। उसी पर निर्भर करेगा कि आपको दोबारा मौका दे रहा है या जीवन में और भी ज़्यादा फैलने का मौका दे रहा है, अपने आर्थिक जो आपका फ़ायदा है उसे और बढ़ने में आपकी मदद कर रहा है, या जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसमें आपके लिए तरक्की के रास्तों को और भी खोलने का काम कर रहा है। तो उसे इस भाग्य रेखा के द्वारा यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो जब ये छोटी रहेगी, शनि के मध्य तक अगर आ जाए या हृदय रेखा के साथ मिलकर कोण की स्थिति को बनावे या तिलक की स्थिति को बनावे तो सुंदर है।
ये आपके लिए धन योगों को बढ़ाएगा, लेकिन अकेले ऊपर चलता चला जाए पूरा निर्धन बना के छोड़ देगा। अब तीसरी स्थिति होगी शुक्र के क्षेत्र की। शुक्र का ये क्षेत्र एक अत्यधिक जो प्रबल अवस्था होती है उससे थोड़ा सा नीचे हो और गुरु के क्षेत्र पर क्रॉस की स्थिति यहाँ पर बन जाए, गुरु का क्षेत्र अच्छी तरीके से प्रबल हो, ये आपके लिए जीवन में धन योगों को बढ़ाता है, एक अच्छे वैवाहिक संबंध को भी दर्शाने का काम करता है और विवाह उपरांत जीवन में बड़ी तरक्की की स्थिति को भी ये स्पष्ट करने का आपके लिए काम करता है। लेकिन यही अगर थोड़ा ज़्यादा उभार के साथ यहाँ पर आ जाए तो ये सब खत्म भी करवा देगा। अगर यही गुरु का ये क्षेत्र यहाँ पर गड्ढेदार हो जाए तो बहुत मेहनत करने के बाद भी जो चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब एक बात करेंगे मंगल के क्षेत्र की। मंगल का ये क्षेत्र बाहर की तरफ जितना ज़्यादा ये भागा हुआ होगा ये उतना ज़्यादा बेहतर योगों को दर्शाएगा, आर्थिक तौर पर आपके जीवन को समृद्धि की तरफ ले जाएगा, और ये जितना अंदर की तरफ या बिल्कुल सीधा होगा ये जीवन में उतना ही ज़्यादा सामान्य स्थिति को दर्शाने का यहाँ पर आपके लिए काम करता है। तो ये कुछ ऐसे योग हैं जो कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो आपके जीवन को पूरी तरीके से उसका फल आपके जीवन में पलटता हुआ दिखाई देता है। फिर राहु के क्षेत्र को ले लो। यहाँ पर अगर इन सब के मध्य से जैसे कि जीवन रेखा नीचे की तरफ आई, मातृ रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा इस तरफ आई, आपके बुद्ध की रेखा ऊपर की तरफ गई। अब इसमें क्या है कि इस बीच में त्रिभुज की एक स्थिति बन गई। ये आपके लिए धन योगों को, महालक्ष्मी योगों को बढ़ाने का काम करता है। ये आपको कर्म के क्षेत्र में आपको और भी ज्यादा ताकत देने का काम करता है। ऊपर के क्षेत्र में चले जाए तो हृदय रेखा के मध्य और जो यहाँ से भाग्य रेखा निकली है उसके कारण जो बीच में राहु के ऊपरी क्षेत्र में जब ये एक वर्ग के जैसी स्थिति बनती है, ये आपके लिए चौमुखी विकास के दरवाजों को खोलती है, आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की को बढ़ाती है। आपके घर के जो और लोग होंगे वो भी आपके काम में सहायता करने वाले होंगे, सब कुछ अच्छी योजनाएं बनाने वाले होंगे, सब मिलजुल के अपने जीवन को बेहतर कर रहे होंगे। तो ऐसे योगों को ये बढ़ाता है। लेकिन वहीं पर अगर ये रेखाएं टूटी हो, कहीं कहीं से भंग हो, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि इन सब का प्रभाव आपके जीवन में कई बार बहुत कम मिलेगा, या कोई नेमी सिंबल आके बैठ जाए तो उल्टा प्रभाव आपके जीवन में इसका देखने को आपको मिलता है। तो ये सब थे इसके बड़े प्रभाव। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।